रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दें। पानी की समस्या की एक विकट समस्या है, किल्लत है, तो इसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक गाँव के तक पीने का पानी पहुँचे और सिंचाई का पानी भी कैसे पहुँच सके, उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। युवा हैं, भाग-दौड़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ मिलते रहेंगे और सबकी समस्या सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता नहीं कि सरकार जो है दोनों में राजस्थान में भाजपा की है, वहाँ पे भी सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार अब एनडीए की गवर्नमेंट बन गई है। आप कांग्रेस के एमपी आते हैं, तो किस तरह आपको लगता है कि कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, सरकार बनने के बाद में पूरी जनता की होती है। मेरे हिसाब से सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सीनियर नेताओं से सलाह मशवरा करके, उनसे आशीर्वाद लेके, उनका गाइडेंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँ। और मेरे ख्याल से सरकार पक्षपात नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने तो उनको भी तो वोट दिया है और लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा मत होता है, उस वही विजय होता है। तो सरकार बनने के बाद में सबकी सरकार होती है और मुझे आशा है कि सरकार पक्षपात और भेदभाव नहीं करेगी। यदि ऐसा हुआ तो लोगों के काम नहीं हुए तो लोगों की बिल्कुल, लोगों के काम के लिए दिन-रात प्रयत्न करेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करवाएँगे, लड़ झगड़ के करवाएँगे। किस तरह सरकार चल रही है राजस्थान में बदलाव सरकार किस तरह काम वो आप देख ही रहे हो, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी मुकाबला बनने के बाद में पूरी जनता की होती है। मेरे हिसाब से सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सीनियर नेताओं से सलाह मशवरा करके, उनसे आशीर्वाद लेके, उनका गाइडेंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँ। और मेरे ख्याल से सरकार पक्षपात नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने तो उनको भी तो वोट दिया है और लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा मत होता है, उस वही विजय होता है। तो सरकार बनने के बाद में सबकी सरकार होती है और मुझे आशा है कि सरकार पक्षपात और भेदभाव नहीं करेगी। मेरे साथ है जैसलमेर बाड़मेर के नव सांसद जो अभी चुन के आए हैं, उन्होंने एक त्रिकोणीय मुकाबले में रविंद्र सिंह भाटी जो नजदीक इनके थे उनको हराया। 1 लाख से 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। जैसलमेर आए, पहली दफे आए, पल के पावड़े बिछाए लोग ने इनका जबरदस्त स्वागत किया है। इनसे पूछेंगे क्या इनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किस तरह की इतना बड़ा लंबा क्षेत्र है, देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जहां नापना भी बड़ा, पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है। किस तरह जो है यहाँ की समस्याओं को ये दूर करेंगे। स्वागत है उमेश राम जी। जैसलमेर पहली दफे आना हुआ है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसलमेर और बाड़मेर एक बहुत बड़े लंबे विषम भौगोलिक क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। किस तरह जो है लोगों की समस्याएं, लोगों की अपेक्षाएं आपसे किस तरह पूरा करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया कि आपने विश्वास और ईमानदारी से और सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा। इसलिए पूरी जनता का, समस्त जनता का धन्यवाद। किस तरह जो है ये समस्याएं जैसलमेर बाड़मेर भरी पड़ी है। सबसे बड़ा जो लोगों के कण सूखे हैं, कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक लोगों के कण सूखे पड़े हैं। देखिए, भौगोलिक स्थितियाँ इस तरीके की है कि विषम परिस्थितियाँ हैं और ये थार को कई अकालों का सामना करना पड़ा, कई बार सूखे का सामना करना पड़ा और कभी भीषण गर्मी, कभी भीषण सर्दी, कड़ाके की सर्दी के साथ इन सभी चीज़ों का मुकाबला थारवासियों ने किया है। और मैं भी इसी धरती से, यहीं से पैदा हुआ हूँ, तो मुझे सब परिस्थितियों का पता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दें। पानी की समस्या की एक विकट समस्या है, किल्लत है, तो इसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक गाँव के तक पीने का पानी पहुँचे और सिंचाई का पानी भी कैसे पहुँच सके, उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और स्थानीय लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, विंड एंड सोलर की कंपनियों में नए उद्योगों की स्थापना हो, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार आए, आधुनिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन, इसको बढ़ावा देंगे। और जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। युवा हैं, भाग-दौड़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ मिलते रहेंगे और सबकी समस्या सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता नहीं कि सरकार जो है दोनों में राजस्थान में भाजपा की है, वहाँ पे भी सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार अब एनडीए की गवर्नमेंट बन गई है। आप कांग्रेस के एमपी आते हैं, तो किस तरह आपको लगता है कि किस तरह सपोर्ट मिलेगा? देखिए, सरकार बनने के बाद में पूरी जनता की होती है। मेरे हिसाब से सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा
प्रयास रहेगा कि सभी सीनियर नेताओं से सलाह मशवरा करके, उनसे आशीर्वाद लेके, उनका गाइडेंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँ और मेरे ख़्याल से सरकार पक्षपात नहीं करने चाहिए क्योंकि लोगों ने तो उनको भी तो वोट दिया है और लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा मत होता है, उस वही विजय होता है, तो सरकार बनने के बाद में सबकी सरकार होती है और मुझे आशा है कि सरकार पक्षपात और भेदभाव नहीं करेगी। और यदि ऐसा हुआ तो लोगों के काम नहीं हुए तो लोगों की बिल्कुल, लोगों के काम के लिए दिन-रात प्रयत्न करेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करवाएँगे, लड़ झगड़ के करवाएँगे। किस तरह सरकार चल रही है राजस्थान में? बदलाव सरकार किस तरह काम कर वो आप देख ही रहे हो जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार थी उसके मुकाबले तो कुछ नहीं है, पर्ची सरकार है, सब मीडिया वाले सभी पूरे देश के अंदर इसी सरकार की चर्चा हो रही है। हम आशा रखते हैं कि सरकार भी बेटर प्रयास करेगी, जन समस्या सुनेगी और सबके समाधान कराने की हम याद दिलाते रहेंगे। सबसे बड़ी जो बात आ रही है, अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं को वो पलट रही है और सबसे बड़ा जो जिले बने थे राजस्थान में, जितने नए जिले बने थे, आज भजनलाल सरकार ने उसको रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। तो क्या माना जाएगा सब सरकार जो है पूरे पुरानी जितनी भी जो अशोक गहलोत ने जो भी स्कीम शुरू की उसको पलट रही है और खासकर जो जिले में आपका बालोतरा जिला इसमें आता है, तो यदि ये उन्होंने पलटा तो कितना बड़ा आपको नुकसान होगा, कितना लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाएगी? देखिए, जन हितैषी जो फैसले लिए पूर्ववर्ती सरकार ने, उनको पैरवी करेंगे उनकी और उन फैसलों को सरकार नहीं बदले, इसके लिए हम मिलकर प्रयास जिलों की बात मैं कर रहा हूँ, जो जिले की आज रिव्यू करने की बात है। बिल्कुल, जिले बनने चाहिए। बालोतरा जिला की बात तो पिछले 50 साल से चलती आ रही है और भौगोलिक दृष्टि से बाड़मेर बहुत ही बड़ा जिला है, तो उसके 2 जिले आज से पहले भी बनने चाहिए थे। लेकिन पहली पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन उस समय और परिस्थितियों के अंदर नहीं बन पाए किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अच्छा फैसला लिया और जिले बनवाए। हम उनका स्वागत करते हैं और उनका समर्थन करेंगे और इनको फैसला बदलने नहीं देंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ी बात किस तरह की आपकी कांग्रेस में किस तरह की जो है राजनीति कही जाए, कई गुटबाजियां हैं, कई गहलोत अभी तक भी पायलट गुट अभी भी कई जगह मतलब उनकी देखी जाती है कि वो एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं आते। नहीं, मुझे नहीं लगा कोई गुटबाजी है और कांग्रेस, मुझे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तभी तो 11 सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने जीती है। अगर गुटबाजी होती तो एक भी सीट नहीं जीतते और मेरा प्रयास रहेगा कि किसी गुट में शामिल नहीं होते हुए गुटबाजी कहीं भी लगेगी तो उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे और सब सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। किस तरह कांग्रेस के भविष्य मानते हैं? अंतिम बात। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताया, विश्वास जताया पूरे देश में। यही नहीं, अब बहुमत से थोड़ा-सा कांग्रेस इंडिया गठबंधन चूक गया, बाकी जनता ने तो पूरा समर्थन दिया है, पूरा मैंडेट, जनता का मन कांग्रेस पार्टी की तरफ है पूरा। ये थे बाड़मेर जैसलमेर के नव सांसद उमेद राम जी जो बता रहे थे कि मिल गए इनके सरकार भले जो भाजपा की है, लेकिन ये जो है पूरी तरह सपोर्ट चाहेंगे कि सरकार इनको करे, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करे और ये चाहेंगे कि ये जितनी जो जनता की अपेक्षा है, उस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। समस्याएँ जैसे जैसलमेर में ट्रेन का मुद्दा है, इनकी इच्छा है कि हर तरह से जो है जैसलमेर का टूरिज़्म का विकास हो, इनकी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर।